मेरे सामने गोलियां चल रही थी। मेरी फ्लाइट से कोई दूसरा आ गया। सोनू सूद एंड कंपनी ने हमारी काफी मदद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रूस यूक्रेन विवाद के बीच फंसे बच्चों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रीवा की एक बेटी आज फिर रीवा पहुंची। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में रहने वाली सृष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। यूक्रेन रशिया विवाद के बीच रीवा की एक बिटिया और अपने घर पहुंच गई है। जिस तरीके के हालात हैं काफी भयावह हैं। वहां पर मेरे साथ सृष्टि मौजूद हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। सृष्टि की तो प्लेन भी मिस हो गई थी। आज हम बात उन्हीं से करते हैं किस तरीके से वहां पर उन्होंने हालातों का सामना किया था और क्या कितनी जद्दोजहद की और यहां तक आई। ये बताइए कि जब आप की टिकट थी, जो मुझे जानकारी हुई, जब आप एयरपोर्ट पहुंची थी पहले, जब युद्ध भी नहीं चालू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली हम 23 को निकले थे और 24 को जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं कीव के, वहां पे हमें पता इन्फॉर्मेशन आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जिसकी वजह से सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और एयर ब्लॉकेज भी हो गया है, तो इसलिए कोई भी फ्लाइटें नहीं चलेंगी। तो फिर वहां से हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमें इंडियन एम्बेसी की हेल्प लेना चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी क्योंकि कीव में ही थी, तो हम लोग वहाँ के एम्बेसी पे पहुंचे और एम्बेसी जो थी वो 9 बजे खुलती थी, तो हमें 9 बजे तक का वेट करना पड़ा। हम 6-7 बजे एम्बेसी के सामने पहुंच गए थे, लेकिन एम्बेसी प्रॉपर 9 बजे ही खुली थी। फिर उनकी मीटिंगें चल रही थी कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। तो क्योंकि हम 400-500 लोग थे, तो एम्बेसी ने पहले मना कर दिया कि इतने सारे बच्चों का हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ रुकवाएं। फिर उन्होंने कह दिया था कि आप होटल देख लीजिए, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में सारा मैटर सही हो जाएगा, तब तक फ्लाइटें चल जाएंगी। तो 1-2 दिन में एक दिन हम हॉस्टल में रुके हुए थे, तो हॉस्टल के पास में 500 मीटर की दूरी पे बॉम्बिंग हो गई थी। तो हमें पता चला, तो हमारे पेरेंट्स ने एडवाइस किया कि आप जाके एम्बेसी में ही रहो, सबसे ज्यादा सेफ है। एक्चुअली एम्बेसी में रहने का सेंस ये था कि एम्बेसी ने एक अपने ही बगल में स्कूल प्रोवाइड किया था। एम्बेसी में रहने के फिर आप एम्बेसी गई। हाँ जी। किन हालातों में? एक बार आप रेलवे स्टेशन भी गई थी। जब आप रेलवे स्टेशन पहुंची थी तो वहां का मंजर क्या था? रेलवे स्टेशन में जो घटनाएं आपने देखी, क्योंकि आप चश्मदीद हैं, तो वहां के मंजर के बारे में बताइए, वहां क्या कुछ हो रहा था? एक्चुअली वहां पे रेलवे स्टेशन में वहां पे इंडियंस को बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनका पहला प्रेफरेंस वहां की वुमेन्स और बच्चे थे, तो उन्हें चढ़ने दिया जा रहा था और इंडियंस को भगाया जा रहा था वहां से, उनको साइड किया जा रहा था कि कभी मार के कभी कुछ करके। वहां पे इतना ज्यादा भीड़ हो रखा था, वहां की पब्लिक और इंडियन सारे के सारे लोग थे, उसके चलते वो हमारे सामने गोलियां भी चली थी काफी। आपके सामने गोलियां चली, आप फंस गई थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने आपकी मदद की, किस तरीके से? एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर ने पहले मना कर दिया कि वो नहीं जा पाएगा क्योंकि कर्फ्यू चालू हो गया है, लेकिन उससे हमने बहुत सारी मिन्नतें की, बोला आपको जितने पैसे चाहिए हम उतने देने को तैयार हैं। तो वो अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर के हमें उसने किसी तरफ पहुंचाया, मतलब वो भी उसका एक ह्यूमन वो था कि मानवता उसने दिखाई, हमें पहुंचाया। उसे हमने बोला हमारे यहाँ पे कोई नहीं है और हम क्या करेंगे अनजान देश में। ये बताइए, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने देखा था, आप एक बस में केवल 4 लोग थे। किसने आपकी मदद की? वो बस वाला क्या था मामला? किस तरीके से आप लोग बस में बैठ के आए? सोनू सूद ने मदद की या किसने मदद की? वो वाला क्या है वाकया? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, वो वीडियो था वो बुडापेस्ट की ट्रेन का था और हम विनित्सा यूनिवर्सिटी से बुडापेस्ट की ट्रेन तक जो बस से पहुंचे थे, वो अवेलेबल तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सर ने कराया था, अलग सर ने कराया था, लेकिन उसका जो पेमेंट था वो सोनू सर ने कराया था। हम 4 लोग थे, हम चारों का पेमेंट सर ने ही किया था। जब आप बॉर्डर से दूसरी जगह पहुंची, किस देश पहुंची और वहां के हालात क्या थे? सर हम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किए, एक्चुअली मैं हंगरी बॉर्डर पे पहुंची थी। वहां पे हमें जिहोनी से गवर्नमेंट ने ट्रेन अवेलेबल कराई थी जो डायरेक्ट बुडापेस्ट जाती थी, क्योंकि जो फ्लाइटें थी वो बुडापेस्ट से चल रही थी। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट का ही था। आपकी फ्लाइट में भी कोई दूसरा आ गया, तो किस तरीके से, क्या वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब थे
कि फ्लाइट में भी भगदड़ थी या कुछ और भी हो गया था? सर एक्चुअली वहाँ पे 3 से 4 हजार बच्चे थे और एम्बेसी में लोग कम थे, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा हुआ था कि हमारी सीट पे बॉयज चले गए थे और जबकि वो सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन एम्बेसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है, तो उन्होंने 18 लोगों का सीट रिजर्वेशन कर दिया था। तो जो साउथ इंडियन गर्ल्स थी वो लोग अपने साथ के बॉयज को लेके चली गई थी, जिसके चलते हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। फ्लाइट मिस हो गई। जब फ्लाइट मिस हुई तो आपको पता चला, आप सृष्टि के पिता, उस क्षण कैसा लग रहा था? फिर हमने बच्चों को फोन किया। हमें तो लग रहा था कि ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, एम्बेसी वाले क्या कर रहे हैं, इनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए था। फिर बच्चों द्वारा पता चला कि उनको शॉर्टेज है, उनके यहाँ स्टाफ नहीं है, बाहर से जो जॉब कर रहे हैं इंडियंस को हेल्प कर रहे हैं उनकी। इसके चलते वो हमारे सामने गोलियां भी चली थी काफी। आपके सामने गोलियां चली, आप फंस गई थी, एक टैक्सी ड्राइवर ने आपकी मदद की, किस तरीके से? एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर ने पहले मना कर दिया कि वो नहीं जा पाएगा क्योंकि कर्फ्यू चालू हो गया है, लेकिन उससे हमने बहुत सारी मिन्नतें की, बोला आपको जितने पैसे चाहिए हम उतने देने को तैयार हैं। तो वो अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर के हमें उसने किसी तरफ पहुंचाया, मतलब वो भी उसका एक ह्यूमन वो था कि मानवता उसने दिखाई, हमें पहुंचाया। उसे हमने बोला हमारे यहाँ पे कोई नहीं है और हम क्या करेंगे अनजान देश में, ऐसा कुछ। ये बताइए, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने देखा था, आप एक बस में केवल 4 लोग थे, किसने आपकी मदद की? वो बस वाला क्या था मामला, किस तरीके से आप लोग बस में बैठ के आए? सोनू सूद ने मदद की या किसने मदद की, वो वाला क्या है वाकया? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, वो वीडियो था वो बुडापेस्ट की ट्रेन का था और हम विनित्सा यूनिवर्सिटी से बुडापेस्ट की ट्रेन तक जो बस से पहुंचे थे, वो अवेलेबल तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सर ने कराया था, अलग सर ने कराया था, लेकिन उसका जो पेमेंट था वो सोनू सर ने कराया था। हम 4 लोग थे, हम चारों का पेमेंट सर ने ही किया था। जब आप बॉर्डर से दूसरी जगह पहुंची, किस देश पहुंची और वहां के हालात क्या? सर हम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किए, एक्चुअली मैं हंगरी बॉर्डर पे पहुंची थी, वहां पे हमें जिहोनी से गवर्नमेंट ने ट्रेन अवेलेबल कराई थी जो डायरेक्ट बुडापेस्ट जाती थी, क्योंकि जो फ्लाइटें थी वो बुडापेस्ट से चल रही थी। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पूरा का पूरा रोल गवर्नमेंट का ही था। आपकी फ्लाइट में भी कोई दूसरा आ गया तो किस तरीके से, क्या वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब थे कि फ्लाइट में भी भगदड़ थी या कुछ और भी हो गया था? सर एक्चुअली वहाँ पे 3 से 4 हजार बच्चे थे और एम्बेसी में लोग कम थे, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा हुआ था कि हमारी सीट पे बॉयज चले गए थे और जबकि वो सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन एम्बेसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है, तो उन्होंने 18 लोगों का सीट रिजर्वेशन कर दिया था। तो जो साउथ इंडियन गर्ल्स थी वो लोग अपने साथ के बॉयज को लेके चली गई थी, जिसके चलते हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। फ्लाइट मिस हो गई। जब फ्लाइट मिस हुई तो आपको पता चला, आप सृष्टि के पिता, उस क्षण कैसा लग रहा था? फिर हमने बच्चों को फोन किया। हमें तो लग रहा था कि ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, एम्बेसी वाले क्या कर रहे हैं, इनको अच्छे से मैनेज करना चाहिए था। फिर बच्चों द्वारा पता चला कि उनको शॉर्टेज है, उनके यहाँ स्टाफ नहीं है, बाहर से जो जॉब कर रहे हैं इंडियंस को हेल्प कर रहे हैं।